केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यहाँ सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। जिलों के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उनकी और उनकी टीम पिछले 6 महीने से काम कर रही है। सभी 5 राज्य के कई बार दौरे के बाद पूरा कार्यक्रम बनाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बताया कि तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं नक्सली प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मिजोरम में जहां 7 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग 7 और 17 नवंबर को होगी। इन 5 राज्यों में मतदान तो अलग अलग तारीखों को होगा, लेकिन चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने इन चुनावों की तैयारियों का विस्तार से ब्यौरा दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि 5 राज्यों में 16.1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 8.2 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता होंगे और 7.5 महिला मतदाता हैं। इसके साथ ही यहां इस बार 60 लाख से ज्यादा नए मतदाता वोट करेंगे, जिसमें से 23.6 लाख से ज्यादा नई महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 5 चुनावी राज्यों में मतदान के लिए 1.77 लाख वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी बूथों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि 5 राज्यों में कुल 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे, जहां 621 मतदान केंद्र का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 8,192 पीएस पर महिलाएं कमान संभालेंगी। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों, अभयारण्यों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही मिजोरम में मतदान दल 22 गैर मोटर योग्य पीएस और 19 नदी मतदान केंद्रों के नाव द्वारा पैदल यात्रा करेंगे।